सवाल में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो आप ये बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप पढ़ते हैं, इतना तो पता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये दोनों प्रोपेगेशन डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर। तो प्रोपेगेशन डायरेक्शन क्या है भाई? 5x लिखा हुआ है, मतलब इसके प्रोपेगेशन का प्रोपेगेशन है वो x डायरेक्शन, x एक्सिस के अलोंग हो। अब b और e x के तो परपेंडिकुलर ही हो, e जो है वो z डायरेक्शन में, किधर है? z डायरेक्शन में दिया। e जब z डायरेक्शन में है तो अब b के पास ऑप्शन क्या बचता है? y के अलावा कोई ऑप्शन है क्या? y डायरेक्शन में ही b को होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x के परपेंडिकुलर भी होना है और e के परपेंडिकुलर भी होना है। e z डायरेक्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो b डायरेक्शन में होगा y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में कौन कौन है? एक तो 1 है और एक 2। अब 1 और 2 में कैसे निकाले? इसके लिए फॉर्मूला है b नॉट बराबर e नॉट बाई सी। p नॉट इज इक्वल टू e नॉट बाई सी। ये फॉर्मूला है कि नहीं है? e नॉट कितना है? 60 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8। इनसे ये कट गया 20 टाइम्स, ये हो गया 20 इंटू 10 टू द पावर -8, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -7। कौन सा आंसर आ रहा है? यहां देखिए, यहां 60 ये गलत है, यहां 2 इंटू 10 टू द पावर -7, बाकी x में चल रहा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 19। ये सब सेम रहेगा, बिल्कुल के बराबर रहेगा। सेम है। कौन सा आंसर हो गया? 2।